हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है इवनिंग से। तो यहाँ मैं है ना अपना जो भी सब्जी वगैरह थी उसको है ना अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली है ना कि ये सारे टमाटर मैंने बाहर रखे हुए थे और मेरे फ्रीज में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था। तो इसको मैं ना सारे टमाटर निकाल निकाल के जो लगता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगे तो उनको छाँट के मैं निकाल लेती हूँ और बाकी ऐसे ही रखती हूँ। तो आज मैं ना बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है ना बैंगन का भरता है, काफ़ी सारे लोग माइक्रोवेव में भी कर लेते हैं या वैसे पूरा कुकर में बना लेते हैं। लेकिन है ना एक्चुअली जो बैंगन के भरते का जो टेस्ट आता है ना वो ऊपर से ना जल के ही आता है। जितना अच्छे से जलेगा ऊपर से उसकी स्किन उतना ही अच्छा लगता है टेस्ट में। तो मैं है ना दोनों ही बैंगन इस तरीके से रख दूँगी और बहुत टाइम बाद ये है ना बैंगन इस तरीके से घर में आए हैं। मीन्स कि बैंगन आते हैं बट कई बार ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। तो है ना बहुत अच्छे से मैंने इसको चेक करके इसको आज बनाया। तो साथ के साथ मैं है ना अपने घर के और भी काम कर लूँगी, क्योंकि बैंगन के भरते को है ना अभी भुनने में बहुत टाइम लगता है। तो साथ के साथ है ना दोनों साइड पे रख देती हूँ और फिर मैं अपने है ना बर्तन लगा लूँगी और इनको है ना मैं अरेंज करके उनकी जगह पे रख देती हूँ। और क्या रहता है ना कि शाम का जो टाइम है इस वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें है ना सुबह के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे ही मैं अरु को ट्यूशन से छोड़ कर आती हूँ नीचे, है ना विशु मेरा बहुत सारा टाइम ले लेता है, उसको खेलना होता है। तो अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि है ना मैं लेट हो जाती हूँ और कई बार ये ना अभी तो सर्दियाँ ऐसे हो गई हैं, तो सर्दियों में क्या होता है अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अंधेरा होने पे है ना टाइम पर घड़ी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता जितना हमारा ना रोशनी पे जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। और इस देर के चक्कर में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना टाइम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, सिर्फ़ अंधेरे पे ध्यान दे रही हूँ। तो कई बारी जल्दी भी हो जाता है और लास्ट में मैं देखती हूँ अच्छा अभी तो इतने ही बजे हैं और मैं खामख़ा इतना जल्दी-जल्दी अपने काम को कर रही थी। तो यहाँ मेरे धीरे-धीरे सारे बर्तन अरेंज करके मैं लगाती जाऊँगी और ये है ना बहुत ज़रूरी रहता है। मैं है ना कभी भी बकेट में छोड़ती नहीं हूँ। बट हाँ, ये है कि ये ब आजकल है ना बहुत लेट सूख रहे हैं। तो जो भी मेरे थोड़े बहुत जो काम रहते हैं ना मैं उनको निपटाती जा रही हूँ। साथ में मेरा दूध जो शाम को ही आता है तो मैं इन्हें बॉयल कर लेती हूँ। मैं ना एक्चुअली घर में पीते हैं दूध, तो मैं सोचती हूँ कि उसका मलाई निकले बगैर है ना हम मतलब पी लें, मैं बच्चों को दे दूँ। नहीं तो फिर है ना दूध का टेस्ट बहुत बेकार हो जाता है, बच्चे बिल्कुल भी है ना उसको पसंद ही नहीं करते हैं जब मलाई निकल जाती है। एक अलग सा पानी जैसा ही टेस्ट हो जाता है। तो बस मैं है ना अभी जो मेरे बैंगन है उसमें है ना एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा है ना गैस वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब उसको पलट-पलट के सेकते रहो, बहुत सारी गैस ना ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। तो कई बारी मुझे लगता है कि है ना वैसा ही बना के ठीक रहे कुकर में, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं आता है जैसा हम लोग है ना ऐसा पसंद करते हैं भुना हुआ। जो इसमें से है ना जले हुए का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये है ना सब्ज़ी भी काफ़ी आराम से बन जाती है, बस जो टाइम लगता है भुनने में लगता है। बाकी जो पेस्ट वग़ैरह एक बार मसाला भुनेगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो इसकी स्किन उतार दूँगी और बहुत सारे लोग ना ये बैंगन की जो जली हुई स्किन है वो खाते भी हैं। जी हाँ, वो है ना थोड़ी-सी टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ मैं है ना गैस को पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा है ना बैंगन भूनने से गैस ख़राब हो जाती है। तो उसको क्लीन करके ही मैं दोबारा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं सरसों के तेल में इसे बनाऊँगी, क्योंकि जो सरसों के तेल में टेस्ट आता है ना सब्ज़ी का वो किसी और तेल में नहीं आता है। तो यही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं घी यूज़ करती हूँ बट घी में एक टेस्ट नहीं बन पाता है। तो यहाँ मैंने है ना काफ़ी सारी प्याज़ है उसको चॉप कर लिया है और बहुत फ़ाइन कर लिया है इसको। तो बस अब मैं जो टाइम लगेगा मेरा इनको भूनने में लगेगा, प्याज को अच्छी तरीके से है ना ब्राउन कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे वाला ब्राउन। और देखिए इसमें फिर डाल देना है टमाटर अपने अच्छे पिसे हुए। इसमें है ना टमाटर का भी खेल है, काफ़ी सारे टमाटर अच्छे लगते हैं इसमें डले हुए। और अब मैं डाल दूँगी सारे मसाले। मसाले जैसे मैं पहले भी अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ।
जैसे कोई पैकेट वाले जो मिक्स मसाले आते हैं या स्पेशल किसी सब्ज़ी का मसाला वग़ैरह आता है, तो वो मैं बहुत स्पेशल वाले टाइम पर ही यूज़ करती हूँ। डेली में मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा मसाले भी है ना नुकसान करते हैं। तो कोशिश यही करती हूँ कि इन्हीं मसालों से मैं है ना टेस्ट बना पाऊँ। तो बस इनको है ना मैं यूज़ करती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ, मैं धनिया पाउडर है ना बहुत ज़्यादा इसमें है ना यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे है ना अच्छा खासा जो मसाला है वो बन जाता है। बस इसे आप थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, मीन्स कि जब मसाला तभी पता चलता है कि भुन गया है और ऑयल दिखना शुरू हो जाता है और कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरीके से भूनते रहो, तो बस इसमें मिक्स कर दूँगी बैंगन सारे और इसको मिला दूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मसाला मिलाना पड़ता है इसमें बहुत सही ढंग से, और थोड़ा-सा बटर ऐड करूँगी। और ये है ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले या मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बस इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती ऊपर से कट करके, और ये देखिए बिल्कुल रेडी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नॉर्मल बैंगन आलू बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। तो बस अब मैं रोटियाँ बना दूँगी, और जब कोई सब्ज़ी है ना बच्चे खा लेते हैं ना, बच्चों को पसंद आ जाती है, तो वो सब्ज़ी ना वाक़ई बहुत अच्छी लगती है। खुश हो जाता है दिल कि चलो आज है ना बच्चों ने वो सब्ज़ी खा ली है। क्योंकि है ना आरू तो बहुत सारी चीज़ों में नखरे करती है, लेकिन जब वो कोई सब्ज़ी मेरी खा लेती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको बार-बार बनाने में या दोबारा बनाने में ना मुझे खुशी होती है कि हाँ, चलो ये वाली सब्ज़ी मुझे पता है कि आरू खा लेगी। तो है ना बाकी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना, जब मुझे लगता है कि वो नहीं खाएगी, तो वो बनाने में है ना फिर मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मैं है ना उनको ये रोटी दे दूँगी, और हमारा डिनर यहाँ पे ख़त्म। और ये देखिए यहाँ पे है ना बच्चों को अभी सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो मैं यही सब अपने है ना घर का बनाया हुआ दे रही हूँ, होम रेमेडी। क्योंकि अभी सिर्फ़ ना स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अगर ये सारी चीज़ें दे दो ना, तो थोड़ा जल्दी असर करता है। अदरवाइज़ है ना बढ़ जाए या थोड़ा टाइम हो जाए, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अरू का ये था कि वो स्कूल जाती है, तो उसको है ना सुबह-सुबह निकलना होता है, तो वो होना ही है उसको खाँसी ज़ुकाम वग़ैरह, और पर है ना साथ में विशु को भी लगता ज़रूर है। आज नहीं तो कल उसको लगना ही है, क्योंकि एक को होगा तो दूसरे को तो होना है। तो बस यहाँ मैं जो अपनी सब्जियाँ बची हुई है उसको निकाल के रख दूँगी, और साथ में कर दूँगी अपने किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पे मेरा है ना रात की जो साफ़-सफ़ाई रहती है ना, मैं उसको ज़रूर डन करती हूँ। और बर्तन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मेड आती है तो वही करती है, तो वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है, इसलिए मैं हर व्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट अभी फ़िलहाल मेरी बहुत मजबूरी है, तो वो मैं उनको हटा नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ना अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ज़रा भी चीज़ अगर यहाँ छूट जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ मैं विशु के कपड़े चेंज कर रही हूँ, और दिन में 2 से 3 बार इसके कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गंदे कर लेता है। और जबकि हम लोग जैसे जब नीचे से आते हैं ना, तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि झूला वगैरह झूलता है। तो ये देखिए अरू है ना बिल्कुल सो चुकी है, इतना ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे। पूरा दिन मतलब बच्चों का है ना बिज़ी होने लगा है। दुनिया जहान के बच्चे सो जा रहे हैं, और विशु को नींद नहीं आ रही है ना? देखो एक बच्चा मेरा सो भी गया, और ये नहीं सो रहा है। बच्चे जब इतने बड़े होते हैं ना, तो जल्दी सोते नहीं है ना? अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। और फैन चल रहा है बहुत तेज, उसकी भी आवाज़ आएगी। हाँ 10 बज रहे हैं, सो जाए अब। नो। तो चलो मिलते हैं मॉर्निंग में। तो यहाँ मेरी सुबह थोड़ी लेट हुई, लेकिन मैं वैसे सुबह उठ गई थी, और मैंने देखा कि अरू को है ना बहुत ज़्यादा मतलब खांसी हुई है, और हल्की सी गर्म हो रही थी, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। तो फिर ये सारा प्रोसीजर फिर मैंने लेट ही किया, क्योंकि मेरे उठने के बाद है ना विशु मेरे साथ में चला आता है। तो अब मैं कर लूँगी अपने जो है लंच की तैयारी सुबह ही, मीन्स कि हस्बैंड के लिए तो लंच पैक करना पड़ता है, तो वो मैं सुबह ही सब्जी बना लूँगी। तो यहाँ है ना मेरी चाय भी अभी मैंने रख दिया, और हल्की सी है ना ठंड होने लगी है बड़ौदा में भी।
अभी सुबह-सुबह और शाम की रहती है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत फ्री टाइम है, तो है ना मैं थोड़ी देर बालकनी में जाके खड़ी हो जाती हूँ और मुझे इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है कि मैं बालकनी में खड़ी हो जाऊँ, थोड़ी देर खड़ी रहूँ, क्योंकि विशु भी फिर आ जाता है तो थोड़ा-सा डर लगता है कि कभी खड़ा ऐसे ही खुला ना रह जाए। तो ये देखिए कपड़े मैंने रात में ही जैसे निकाल के रख लेती हूँ, तो वो मैं दोबारा अंदर रख कर आई हूँ। तो यहाँ अभी मैं है ना अपनी चाय पी लूँगी, क्योंकि इस वक़्त है ना बहुत ज़्यादा टाइम रहता है हस्बैंड को ऑफ़िस जाने में, तो इतनी देर में तो मैं सब काम कर लेती हूँ। सब्ज़ी बनाना, करना, रोटी पैक-वैक सब कुछ सारे काम हो जाते हैं, इतना टाइम रहता है। तो साढ़े 8 बजे तक मैं ये सारा डन कर लेती हूँ, अगर मुझे कोई सब्ज़ी वग़ैरह बनानी ही करनी है। तो बस मैं बहुत आराम से भी करूँगी ना तो भी हो जाता है। बस थोड़ा-सा ये रहता है कि विशु के पास जाके करना, उसको अगर बच्चा छोटा है भई सूसू पॉटी कुछ भी करेगा तो आपको काम छोड़ के जाना पड़ता है। कई बारी खाना बना रहे हैं, हाथ धो के फिर आपको भागना पड़ता है। तो ये सारे काम है ना बीच-बीच में चलते हैं, बाकी और किसी बात की जल्दबाज़ी नहीं रहती है। तो यहाँ मैं उसको ऑयल लगा रही थी, क्योंकि उसको है ना थोड़ी-सी गरमाहट देने के लिए जैतून का तेल मैं उसको सुबह-सुबह लगा दे रही थी। तो यहाँ मैं अपनी पहले चाय पी लूँगी और साथ में विशु को भी बीच-बीच में है ना कुछ न कुछ देती रहूँगी खाने-पीने के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी सुबह की सब्ज़ी अब मैं छोंक दूँगी और बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं सुबह की जो भी सब्ज़ी वग़ैरह रहती है। प्याज़ नहीं यूज़ करती हूँ, बट हाँ टमाटर कई बारी ऐसा होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ बना लूँ जो फट से बन जाए, और जो सब्ज़ी रहती है ना मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ कि मुझे सुबह ऐसी कोई सब्ज़ी कट करनी ना पड़े। आलू वग़ैरह एक अलग चीज़ है, उसको हम लोग काट के नहीं रख सकते, प्याज़ मैं कभी काट के नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं जो है लंच की तैयारी कर दूँगी, हस्बैंड का लंच पैक करना है तो वो मैं बना के रख दूँगी, और बाकी बच्चों को अगर खाना होता है तो वो भी मैं बना देती हूँ, पराठे वग़ैरह जैसे। लेकिन अभी उनको खाँसी है तो मैं पराठे वग़ैरह कुछ देना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन हाँ, अरु अपना जो है दूध वग़ैरह लेती है, विशु को अगर मैं कुछ खिलाती हूँ तो वो थोड़ा-थोड़ा देर में खा लेता है। पर बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो वो कुछ भी खाने को है ना रेडी नहीं रहते हैं। तो यहाँ है ना आलू का सबसे मैंने बनाया इसलिए कि अरु है ना कुछ नहीं खाएगी, तो ये आलू से तो मैं उसको है ना ज़बरदस्ती ही सही पर खिला पाऊँगी। तो इस वजह से है ना मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अभी दिन में भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि वो लोग खा पाएँ। और बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा हेडेक हो जाता है मॉम्स के लिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि बच्चा सब कुछ है ना जो खा रहा होता है वो भी खाना-पीना बंद कर देता है। तो यहाँ मैं है ना लंच पैक करने के बाद है ही उनको नाश्ता वग़ैरह देती हूँ। तो यहाँ देखिए विशु को मैं ना थोड़ा-थोड़ा करके खिला दूँगी, और ये अभी है ना बैंगन के भरते से ही खा रहा है। तो मतलब मिर्च नहीं थी, बटर बहुत ज़्यादा अगर आप डाल के देंगे ना तो बच्चे ये चीज़ें खा लेते हैं। कोई भी सब्ज़ी अगर आप बिल्कुल मैश कर दें ना तो वो बहुत मज़े से खाते हैं। तो यहाँ आरू का अभी मिल्क चल रहा है और वो काफ़ी देर तक चलता रहेगा। तो यहाँ देखिए फिर से मेरी स्टार्ट हो गई है किचन से, और रात से पूरा सुबह तक ऐसा लगता है बस आप एक छोटा-सा नैप लेने के लिए गए हैं। अभी छोटे बच्चे के साथ तो मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि रात में मैं उतना अच्छे तरीके से नहीं नींद ले पाती हूँ और जितना मैं पहले नींद ले पाती थी। जब तक विशु छोटा है तो शायद जब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हेलो, तो यहाँ दोनों की है ना तबीयत ख़राब हो रखी है। ख़राब मीन्स कि ज़ुकाम और सर्दी जैसा हो गया है। अरू को खांसी और ज़ुकाम दोनों है, विशु को भी हो गया है, क्योंकि एक को होगा तो दूसरे को होना ही है। तो बस अभी मैं उसको नाश्ता कराने के बाद फिर से होम रेमेडी देने वाली हूँ, और क्योंकि स्टार्टिंग है तो वो काम कर जाएगा, अदरवाइज़ बढ़ जाएगा तो फिर सीधे दवाई देनी पड़ेगी। तो अभी मैंने दोनों को नाश्ता करवा दिया है, मैं लगूंगी अपने काम में। तो ये देखिए पूरा अभी बेडरूम बिखरा पड़ा है। आज अरू को मैंने स्कूल नहीं भेजा, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं उसे स्कूल भेजूंगी, लेकिन सुबह मैंने सोचा कि नहीं भेजना है, क्योंकि इतनी तेज़ उसको है ना खांसी शुरू हो जाएगी और फिर मास्क में वो रह नहीं पाएगी। तो छुट्टी करवा दी। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करवाऊंगी मैं उसको पूरा टाइम, कि वो रिलैक्स करे और जल्द से जल्द अपने ज़ुकाम और खांसी को
ठीक करे, क्योंकि पहले इतनी टेंशन नहीं होती थी। जब से कोविड हुआ है, ऐसा चक्कर आया है, तो डर लगता है। तो इस वजह से मैंने उसका जो छुट्टी करवा ली है, तो मैं अब उसको दवाई दूंगी, देन उसके बाद उसको बोलूँगी कि थोड़ा सा आराम करेगी। और तब तक मैं कर लेती हूँ अपने पूरे घर की साफ़ सफाई। किचन को मैं क्लीन करके आ चुकी हूँ, और दीदी आएंगी, वो बर्तन करेंगी, क्योंकि कल पानी नहीं था हमारे यहाँ, तो बड़ी मुश्किल से मैं थोड़े बहुत कर पाई। उसके बाद फिर चला गया था। तो चलिए अपना जो मैं क्लीन कर। और हाँ, अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम अपने पूरा घर का जो है साफ़ सफाई कर लेते हैं, हुलिया सुधार देते हैं, क्योंकि अभी हो गया है बहुत टाइम। तो चलिए फटफट स्टार्ट कर देते हैं। और बैंगन का भरता पसंद आए तो भी लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं।